हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। तो दो चीज़ें होने वाली है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस बार का जो ग्रहण है थोड़ा सा आपको मैं ये बोलूँगी कि अपने इमोशंस पे काम करिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सोचिए मत। चीज़ें ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, सो देखो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मंथ आपके प्रमोशन का मंथ है। सो अगर बहुत टाइम से कुछ प्रमोशन रुके हुए थे तो इस महीने में आपको वो प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन मिड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द वीक में प्रमोशन के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ना इस महीने स्पिरिचुअल होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तंत्र मंत्र में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ तंत्र मैजिक स्पेल कुछ सीखना चाहते हो, कैंडल मैजिक, समथिंग लाइक दैट। या तो आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा और आपको मन कर रहा है कि आपकी भी इस चीज़ की नॉलेज हो। बहुत मिस्टीरियस चीज़ें इस महीने आप सोचोगे और करोगे भी और सीखोगे भी, और अच्छी बात है। आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना चाह रहे हो और माइंड को चीज़ों को मिस्ट्री जानने का बहुत मन है। तो रिसर्च वर्क, रिसर्च एनालिसिस के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई भी दिखाई देगी एंड ऑफ द मंथ में। ऐसा भी है कि आपको जो पैकेज है आपका ओवरऑल उससे थोड़ा सा बढ़ के पैकेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि अगर बिज़नेस वगैरह आप लोग कर रहे हो तो बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट माना हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके बिज़नेस में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ के काम करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आना चाहेंगे। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। फैमिली में हार्मनी बनी हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। ऑल्सो कुछ टास्क है जो आप बहुत बिज़ी रहोगे इस महीने, उन चीज़ों को कंप्लीट करने के पीछे रहोगे। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब अगर करते हो तो वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, मैरिज के कुछ प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं, मैरिज के कुछ प्रपोजल्स के रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे मिला जुला महीना दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगी, अगर आप घर खरीदने की, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस और समथिंग, तो वो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। वो थोड़ा सा आपको देखना है कि कहीं दूसरे गलत लोग तो आपके साथ अटैच तो नहीं हो रहे। कहीं दूसरे लोग आपको गलत पैसा लेके फिर आप लेट्स से कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो कि ये मेरे नाम पे हो जाएगा या आगे जाके इसकी ग्रोथ होनी है इस प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा भी है कि वहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठा के आपसे पैसे ले सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। ओके, एंड मैं ये भी बोलूँगी, जो लोग फीमेल स्कॉर्पियंस हैं आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब बिगड़ सकती है इस महीने में। ओके, आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा चिंतित रहोगे, अपने चाइल्ड के बारे में चिंतित रहोगे। उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है बड़ों के साथ, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उनकी वेल बीइंग के बारे में चिंता करोगे। स्ट्रेस मत लीजिए, सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। स्किन डिजीज़ेस आपको परेशान कर सकती है। झूठ बोलने से आपको बचना है इस महीने जितना हो सके। गुस्सा अननेसेसरली किसी के ऊपर अगर आ रहा है तो प्लीज़ उसको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। नाउ फ्रॉम द टैरो लेट्स सी स्कॉर्पियो कि आप लोगों के लिए ये महीना ओवरऑल जनरल रीडिंग क्या आ रही है। स्कॉर्पियो के लिए सितंबर के महीने में क्या मैसेज है स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, हर्मिट 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 हर्मिट। देखो, हर्मिट का कार्ड आया है। सो एनर्जी लेवल बहुत प्रॉब्लम देगी आपको इस महीने ना। आप फिर फुर्तीले फील नहीं करोगे। हालांकि काम तो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट बीपी और नेक और बैक रिलेटेड बहुत आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान रहोगे। अदरवाइज़ मुझे आपकी रिकवरी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप कुछ ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, आप कुछ
आप कुछ मेडिकली कुछ चीज़ें ले रहे हो जिससे यू वांट टू इम्प्रोवाइज़ योर हेल्थ, तो वो सब चीज़ें तो सही रहेगी। आप मेडिसिन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बट लेकिन थोड़ा सर्वाइकल की इश्यूज़ है तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस महीने बहुत आप अकेला सा फील कर सकते हो एट टाइम्स, डिटैच एनर्जी। सो इट्स लाइक किसी से बात करने का आपको इतना मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि अकेला रहें, किसी से बात ना करें, थोड़ा सा एक अलग से माहौल में आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। मे बी बहुत कोई ऐसी चीज़ है, कोई मे बी आपका काम है, रिलेशनशिप है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, फिर भी आप उसको कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप जब किसी चीज़ पे हमें इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो हम ना एक अलग से ही माहौल में आ जाते हैं, हम एक अलग से रहने लग जाते हैं। हमको लगता है यार इस चीज़ में अब इन्वेस्ट करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ जो कुछ खुशी हमें मिलती थी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखकर, वो तो हमें मिल नहीं रही है। सो फिर माइट एज़ वेल, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, नमनेस हो जाएगा। तो ये वही नमनेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लोगों के बीच में रहिए, सो दैट आप इस अलोन टाइम को, अच्छी बात है अगर आप अपने आप को दूसरों से डिटैच करके कुछ टाइम के लिए अपने आप में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो अच्छी बात है। बट लेकिन हमेशा अलग रहना, हमेशा लोनली फील करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहे। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द पास्ट लाइफ एनर्जी दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, डिवोशन का कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये डिवोशन का। ये कार्ड बोल रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री। देखो मैंने बोला ही था कि आप बहुत मिस्टीरियस चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ एंजल रीडिंग्स में जा रहे हो, तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे इसका नॉलेज जानना है, तो उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ फेयरली गुड। आपकी डिवोशन, आपकी प्रेयर्स, ये सब चीज़ें बहुत सॉलिड रहने वाली है इस महीने। और आपकी कहीं ना प्रेयर्स ही स्कॉर्पियो आपको अपने काम में कुछ विघ्न आ रहे हैं उससे बचा रही है, आपके हेल्थ में कुछ चीज़ें हो रही है तो उससे बचा रही है। तो यस, बहुत कुछ आपके डिवोशंस बहुत कुछ करे। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोस। आई थिंक कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है, या तो वो ख़त्म हो चुका है या वो ख़त्म होने के एक कगार में खड़ा हुआ है। लाइक एक टावर हो चुका है, बट स्टिल यू फील कि चीज़ें कंबाइन होके ठीक होने की कोशिश पे है, बट आपको फिर से ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू कोलैप्स। और वो ये है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में सही चल नहीं रही है। मे बी आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में अलाइनमेंट नहीं हो रही है, पार्टनर की कुछ बिहेवियर पैटर्न्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, पार्टनर के कुछ जो कंपैशन था पार्टनर का वो आपको नहीं दिख रहा है। तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ओवरथिंक करोगे, उस चीज़ को लेकर आप बहुत डिस्टेंस फील करोगे, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहोगे कि पार्टनर अपनी ही धुन में रहते हैं, पार्टनर अपने ही बारे में सोचते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंस वो देते थे वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको परेशान ज़रूर करेगी, बट लेकिन फिर भी आप
पार्टनर को जीतने की कोशिश करोगे, फिर भी आप चाहोगे कि मैं आपको ना एक चीज़ बोलूँगी स्कॉर्पियो की, इस महीने दान दक्षिणा जितना हो सके करिए। अभी पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, तो जितना हो सके पितृपक्ष में गरीबों को खिलाइए, दान दक्षिणा कीजिए, क्रोस को खिलाइए। बिकॉज़ ये जो चीज़ है आपकी, दैट कुछ लोगों की आपको आपकी मदद की ज़रूरत है, बट लेकिन आप लोगों से मदद मांग तो रहे हो, बट आपको वो मदद नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ आप लोगों की मदद कर रहे हो, बट यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम योर हार्ट, लाइक समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू हेल्प सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ चीज़ें दान दक्षिणा आप कम कर रहे हो मे बी, या कर ही नहीं रहे हो, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि माँ दुर्गा का आपके लिए मैसेज क्या है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर स्कॉर्पियो। ओके, सो यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रीफोर्स्ड। वाओ, ये माँ भवानी का मैसेज है आपके लिए कि माँ भवानी इज़ द गिवर ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रिमाइंड्स यू दैट पेन इज़ नॉट पनिशमेंट बट प्योरिफिकेशन। जो भी पेन आपको अभी फील हो रहा है, जो भी पेन से आप गुजर रहे हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर इमोशनल बैगेज से आप अगर निकल रहे हो, पेन से निकल रहे हो, तो पेन से आप निकल रहे हो, तो ये पेन आप माँ भवानी को बोल सकते हो कि सिट क्वाइटली, deep breathing and say that Ma make me whole again.